periodicity. The reoccurrence of the properties of the elements is known as periodicity. अब ये periodicity होती क्यों है? ये periodicity होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये बेसिकली रीज़न है कि पीरियोडिसिटी का जो नेचर है ये फॉलो करती है, ट्रेंड एक फॉलो करती है. अब मैं कैसी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं. तो कैसी प्रॉपर्टीज़? तो ये अभी आपके सिलेबस में ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पढ़नी ज़रूरी हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ अक्रॉस द पीरियड, दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप, ये एक ट्रेंड शो करती हैं. तो हमें इन सब चीज़ों का एक ट्रेंड पढ़ना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की. सबसे पहले हम बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड लिथियम, और यहाँ पे बात करेंगे हम ऑक्सीजन की. ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ऑक्सीजन का होता है 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, इसकी है 2 2 and 6. ठीक है, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं न्यूक्लियस. देन आता है हमारे पास ये जिसमें हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आता है जिसमें हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये कौन सा शेल है? के शेल, और ये कौन सा शेल है? एल शेल है. अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा के शेल, ये है हमारा एल शेल. के शेल एंड दिस वन इज एल शेल. के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एल शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है. अब ध्यान से सुनना, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स क्या करते हैं? क्योंकि मैंने आपको ये पता है कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो प्रोटॉन्स हैं वो कैसे चार्ज हैं? उन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? उन पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है? ये देखो दोनों में ही शेल, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियस उसके ऊपर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, वो क्या है? इस वाले शेल में ज्यादा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो अंदर भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये जो प्रोटॉन्स है ये चार्ज इन पे जो लगा रहे हैं उसकी वजह से ये अपनी तरफ खींचते हैं, जिनकी वजह से ये जो वैलेंस शेल है ये न्यूक्लियस के पास आ जाता है. ठीक है, और एटॉमिक डिस्टेंस क्या होता है? देखो, सॉरी, एटॉमिक साइज क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, और जो वैलेंस शेल होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है न्यूक्लियस से, उसका डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक साइज. वो होता है हमारा एटॉमिक साइज. तो जब ये एटॉमिक से जो वैलेंस शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स अपनी तरफ खींच लेंगे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये शेल थोड़ा न्यूक्लियस के पास आ जाएगा. इसलिए लेफ्ट टू राइट क्या होता है? लेफ्ट टू राइट हमारा जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है. देखो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, इसमें भी के शेल थे, एल शेल थे, इसमें भी के शेल है, एल शेल है, 2 शेल दोनों में है. अगर वैसे देखा जाए तो दोनों सेम डिस्टेंस पे है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया? वो न्यूक्लियस उसको ज्यादातर अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज होता है. ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या लगेगा? कम लगेगा. जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब देखो जब क्या कर, ये जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है इसके ऊपर, इसकी वजह से क्या हो रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पा रहा है, तो इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है ये उस इलेक्ट्रॉन्स को उससे दूर नहीं जाने देता. ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहेगा तो इसके लिए मुश्किल है. क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बीच में, बट इसमें क्या है? इसमें ऐसा कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस हिसाब का नहीं लग रहा है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. तो मेटेलिक चार्ज क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर की जितना जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे वो उतना ज्यादा अच्छा मेटल है. यही हमें पता है कि मेटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कि जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो उतना अच्छा मेटल है. बट जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, चार्ज क्या, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से
जुड़े रहेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना हो जाएगा मुश्किल। इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली दे नहीं रहा है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से सुनना, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, देखो अब ये क्या कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दे रहा है, ठीक है, बट इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि भाई आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं देगा बट ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो सही, क्योंकि इसे अपने आउटर मोस्ट शेल को करना है, उसका ऑक्टेट करना है कंप्लीट। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आई रिपीट कि क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो इसने अच्छे से होल्ड किया हुआ है, बट इसे ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली ले लेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप समझो मेरी बात को, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब हम कोई गलत काम करते हैं। अगर कोई चोर होगा तो मुझसे बोलेंगे ना नेगेटिव कैरेक्टर का है, बोलेंगे क्यों, क्योंकि उसने गलत काम किया। अब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन अपने पास जो है सो वो तो दे ही नहीं रहा है, वो तो होल्ड करके बैठ गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और दूसरे से कह रहे हैं कि तुम मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दो। तो ये कैसा चार्ज आएगा इसके ऊपर, नेगेटिव आएगा, तो ये कैसा एलिमेंट हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। और लिथियम के पास उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे नहीं लग रहा है, तो इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दूसरे से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब इलेक्ट्रॉन से इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इसकी जस्ट ऑपोजिट। पॉजिटिव क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए इजीली रेडी है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और वो भी इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने तरफ एकदम मतलब होल्ड कर रखे हैं, तो वो अपने तो दे ही नहीं रहा है। जो उसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब आप इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे, ठीक है। अगर आप इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे तब ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो जो है वो तो देना ही नहीं चाह रहा है। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तो न्यूक्लियस ने काफी अच्छे से होल्ड कर रखा है, ठीक है। वो तो लेने के लिए रेडी है, देने के लिए रेडी नहीं है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कैसा हो जाता है, क्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, एक होता है मेटल ऑक्साइड और दूसरा होता है नॉन मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है। और नॉन मेटल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपने लास्ट क्लासेस में, उनका होता है नेचर एसिडिक, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड कब बनेगा, जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे देगा। अच्छे मेटल्स कौन से होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे दे। ऑक्साइड कब बनाएगा, जब अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके बैठा है भाई, देने के लिए रेडी ही नहीं है, तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, अक्रॉस द पीरियड मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो हो जाएगा डिक्रीज। क्यों, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके बैठे, देने के लिए रेडी ही नहीं है, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो हो जाएगा इंक्रीज। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज आपको कैसा दिख रहा है, एटॉमिक साइज क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो है दैट इज एटॉमिक साइज। किसका ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए तो एटॉमिक साइज कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचना। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे शेल बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उतनी दूर तक पहुंच जाए। पास में था, एक शेल, 2 शेल रहेंगे तो चलो बात समझ में आती है, बट ये 3-3 शेल हो गए, न्यूक्लियस से देखो डिस्टेंस कितना बढ़ गया। और यहाँ देखो कितना सा डिस्टेंस है, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कम, और डिस्टेंस कम रहता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रखा है, ठीक है, इनका निकलना मुश्किल है।
बट यहाँ क्या हुआ, डिस्टेंस ज्यादा था, वैसे ही सिमिलरली लॉन्ग स्टिक को तोड़ना इजी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में ये इजीली निकल जाएंगे। कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे दे। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब नॉन मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हुआ, इजीली इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन देने वालों में से है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या हो जाएगा, मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर घट जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नेचर क्या हो रहा है कि जब मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब मेरे ऊपर नेगेटिव, जब मैं किसी से कह रही हूं मुझे दे दो। ठीक है, कोई नेगेटिव कैरेक्टर का बंदा समझ के आप इसको समझो कि सब कह रहा है कि सब मुझे दे दो, सब मैं बटोर के रखूंगा अपने पास। ठीक है, बट ये कह रहा है मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैं क्यों इतना झंझट पालूंगा, मैं ये इलेक्ट्रॉन दे दूंगा इजीली। बट यहाँ पे क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है डिक्रीज, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घट रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हुआ, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी हूं। ठीक है, तो क्या हमारा सोडियम रेडी है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, रेडीली रेडी है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं फिर से अपने नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मैंने बताया दो टाइप के हम पढ़ चुके हैं, मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आपके एसिडिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या हुए, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, तो ये है तो रेडी देने के लिए। तो मेटलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे मेटल ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स तो दो टाइप के हो गए ना, तो दो टाइप के लिखो, एक मेटल ऑक्साइड, दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड क्या करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, तो रेडी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपने इजीली दे देगा, तो मेटलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ज्यादा अच्छा मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊंगी। बाकी नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हुआ, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कि मुझे तो, मतलब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, तो उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बताओ सोडियम का ऑक्साइड या पोटेशियम का ऑक्साइड, दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो होगा आपका पोटेशियम का मेटल ऑक्साइड का जो मतलब ऑक्साइड होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रटना कुछ नहीं है, सब कुछ आपस में रिलेटेबल है, तो रिलेट करो और उसको समझो। होप यू लाइक द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।